नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। एक तरफ दिल्ली में लोकसभा चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बनाया गठबंधन, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में थम नहीं रही है रार। जी हां, फिर एक बार जो है वो कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऊपर साधा है निशाना। जी हां, अपने हमेशा इस शायराना अंदाज और बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर एक बार आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर जो है वो जोरदार हमला बोला है और कटाक्ष करते हुए कहा है। और उन्होंने अनुराग कश्यप की फिल्म का गेम्स ऑफ वसेपुर का जो एक डायलॉग है उसका सहारा लेते हुए तीखा हमला जो है वो बोला है भगवंत मान के ऊपर और एक वीडियो भी शेयर किया है। देखिए, भगवंत मान ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मान का एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि संतरा कितना भी बड़ा हो जाए पर रहेगा वो टहनी के नीचे ही। देखिए, अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर में धनबाद पुलिस स्टेशन में मनोज वाजपेयी जो है वो एक ऐसा ही डायलॉग बोला था और इसी पंक्ति को लेकर जो है वो भगवंत मान के ऊपर जो है वो निशाना साधा है नवजोत सिंह सिद्धू ने। एक तरफ जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार दिल्ली में ये बड़े बड़े बयान दे रही हैं कि इस बार जो गठबंधन बना है ये 7 सीटें लेकर जाएगा और इसी गठबंधन से डरी हुई है केंद्र की मोदी सरकार। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए कि किस तरीके से इसी पंजाब में ना ही तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कोई समझौता हुआ है और ना ही तो इनका गठबंधन है और वहीं जो रार है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। और देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू ने जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का 2020 का ये जो वीडियो पोस्ट किया है जिसमें मान ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर सिद्धू आम आदमी पार्टी में शामिल होते हैं तो वह उनका स्वागत करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। सिद्धू ने लिखा कि भाई भगवंत संतरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए वो टहनी के नीचे ही रहता है। यानी कि आज किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी है वो कांग्रेस के नेताओं को लेकर लाल कारपेट बिछाने का काम कर रही है कि अगर कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी में आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता जो हैं वो आम आदमी पार्टी को आईना दिखा रहे हैं और देखिए एक्स पर राजनीति टिप्पणीकार यानी कि जिस तरीके से एक दूसरे को लेकर राजनीति यानी कि एक दूसरे को लेकर कटाक्ष किए जा रहे हैं और इसी पूरे प्रकरण को लेकर जो है वो अब जनता भी मजे लेती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, एक्स पर जो है वो यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू के मान को लेकर जो है वो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभी तक इन्होंने इशारों में नारंगी कह दिया। जनता नारंगी और टहनी का मतलब जो है वो जनता समझ चुकी है और इसी के साथ देखिए तमाम जो यूजर हैं वो इस पूरी पोस्ट पर जो है वो कमेंट कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे यूजर का कहना है कि आपका मतलब यह संतरा है और आपको बता दें कि उत्तर और पश्चिमी भारत में देशी शराब को अक्सर संतरा कहा जाता है। भगवंत मान और उसके शराब पीने के मुद्दे को लेकर राजनेता अक्सर उन पर हमला करते हैं। देखिए, ये पहली बार नहीं है कि भगवंत मान की शराब को लेकर जाने की जो उन पे किस तरीके के आरोप लगे हैं या फिर देखिए पंजाब की ही एक सांसद ने जो है वो किस तरीके से भगवंत मान को जो है वो असेंबली के दौरान जो है वो किस तरीके से भाषण दिया था और किस तरीके से उनकी पोल पट्टी खोलकर रख दी थी कि सवेरे के सेशन में ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो असेंबली में शराब पीकर बैठे थे। और ये वो किस्सा भी आज देश नहीं भूला है कि किस तरीके से 2022 में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जो है वो विमान से उतार दिया गया था जब भगवंत मान जर्मनी से भारत वापस आ रहे थे और ऐसे में प्लेन जो है वो उड़ान भरने ही वाला था और उनके ऊपर ये तक आरोप लगाया गया था कि भगवंत मान इतने ज्यादा नशे में थे कि उन्हें जो है उस समय पर जो जर्मनी की फ्लाइट है लुफ्तांस उससे उतार दिया गया था। मान और उनकी पार्टी के उन आरोपों का खंडन किया था। हाल के वर्षों में भी भगवंत मान पर संसद में जो और गुरुद्वारे तक में जो है वो नशे में धुत दिखने का आरोप जो है वो कई पार्टी के नेता
भी लगा चुके हैं। और देखिए, जो गुरुद्वारे की कमेटी होती है उसने भी पहले भगवंत मान की इन तमाम चीजों को लेकर काफी बार विरोध किया है। यानी कि भगवंत मान की नशे की बातें हो या उन पे शराब के आरोप हो, इन तमाम चीजों को लेकर आज कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार हमला करते हुए आज आम आदमी पार्टी के ऊपर नजर आते हैं। और यही पार्टी जो है वो दिल्ली में गठबंधन बनाकर बैठी है, जो कि पंजाब में एक दूसरे के इतने ज्यादा कड़े प्रतिद्वंदी हैं। और देखिए, अगर हम लोकसभा चुनाव के गठबंधन की बात करें तो आम आदमी पार्टी जो अभी तक कांग्रेस को लेकर लगातार बयानबाजी करती थी और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अगर दिल्ली में सरकार बनाई है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का वोट बैंक जो है वो आम आदमी पार्टी के पास गया है। क्योंकि 2012 से में जो आंदोलन दिल्ली के रामलीला मैदान में किया गया, वो आंदोलन जो है वो कांग्रेस की सरकार के खिलाफ, शीला दीक्षित की सरकार के खिलाफ जो है वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिल्ली में किया गया था। और जिस तरीके से कांग्रेस का वोट बैंक जो है वो खिसक कर अरविंद केजरीवाल के पाले में आया और कांग्रेस को लेकर लगातार बयानबाजी करने वाली आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली में गठबंधन उसी कांग्रेस के साथ कर बैठी है, जिसको लेकर कई बार जो है वो बीजेपी भी सवाल उठाती हुई नजर आती है कि ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कट्टर ईमानदारी की बात करते हैं और कांग्रेस को लेकर लगातार सवाल पूछा करते थे, पर आज किस तरीके से सत्ता के लिए जो है वो उसी कांग्रेस के साथ दामन थाम लिया है। और देखिए, सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही जो है ऐसा लग रहा है कि ये दोनों पार्टी एक साथ आई हैं, क्योंकि काफी ऐसे मुद्दे हैं जहां पर दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो है वो लड़ाई दिखाई दी है। यानी कि हाल ही में चल रहा शराब घोटाले का मामला, जिसको लेकर कांग्रेस ने भी दिल्ली की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और पूछे थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल। और आज अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नहीं हो रहे हैं, ईडी को बार बार पर जो है वो नए बहाने, यानी कि ईडी के सामने पेश होने के ना पेश होने के नए बहाने लगा रहे हैं, उसको लेकर भी कांग्रेस के नेता कई बार ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं तो उन्हें जो है वो ईडी के समक्ष पेश होना चाहिए। और देखिए, इसी तरीके का बयान जो है वो कई बार पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि शीला दीक्षित जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके बेटे संदीप दीक्षित जो कि कांग्रेस के एक जाने माने नेता हैं, वो भी केजरीवाल को लेकर तमाम बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल अगर कट्टर ईमानदार हैं तो उन्हें ईडी के समक्ष पेश होना चाहिए। अब देखना अहम रहेगा कि जहां एक तरफ लोकसभा चुनावों के चलते आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन बनाया है, क्या ये गठबंधन लोकसभा चुनाव तक चल पाएगा। जिस तरीके से पंजाब के हालात नजर आ रहे हैं, लगातार पार्टी के इन दोनों पार्टियों के रिश्ते जो हैं वो पंजाब में दिन प्रतिदिन बिगड़ते हुए ही नजर आ रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।